आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम दो बहनों के जीवन से हम सीखेंगे और उन बहनों का नाम है शिप्रा और पुआ। शिप्रा और पुआ हमारे लिए बहुत सुपरिचित नाम नहीं होंगे, लेकिन आज इन बहनों के जीवन को हम देखेंगे और सीखेंगे कि इन बहनों के जीवन में कौन सा गुण था जो आज हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। निर्गमन उसका पहला अध्याय में हम मिस्र देश में इजरायलियों की कैसी दुर्दशा थी उस विषय में हम पढ़ सकते हैं। मैं संक्षिप्त में इस बात को बताना चाहती हूँ। दो देश थे, मिस्र देश और इजराइल का देश। मिस्र देश का राजा का नाम फिरौन था और इजरायली लोग मिस्र देश में रह रहे थे, गुलाम के रूप में रह रहे थे। तो मिस्र का राजा फिरौन और उसके सारे लोग इजरायलियों पर अत्याचार करते थे, क्योंकि ये लोग गुलाम थे और उनको बहुत परेशान करते थे, मारते थे और उनसे कठिन मेहनत करवाते थे। अब इजरायली लोग बहुत दुखी थे और उस समय मिस्र का राजा फिरौन ने देखा कि ये इजरायली मेरे गुलाम हैं, लेकिन इनका जो जनसंख्या है वो बहुत ही बढ़ते जा रहा है। मुझे इन पर एक नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो कल का दिन इन लोग इतना बढ़ जाएंगे कि हमारे ऊपर हमला करेंगे और हम पर उन लोग हावी हो जाएंगे। इसलिए मिस्र का राजा फिरौन एक नया नियम को लेकर आता है और वो नियम यह है कि इजराइल में जितने भी बच्चों का जन्म होता है, अगर वो लड़कियां हैं तो उनको जीने दो, अगर वो लड़के हैं तो उन लड़कों को खत्म करना है। और खत्म करने का तरीका था कि उन लड़कों को लेकर नील नदी में फेंका जाता था। इस प्रकार फिरौन ने सोचा कि मैं इजरायलियों के इस बढ़ती जनसंख्या पर काबू रख सकता हूँ। राजा के इस नियम का पालन करने के लिए राजा ने दो बहनों को खास कर बुलाया और वो दोनों बहनें मिस्र देश के थे, जिनका नाम था शिप्रा और पुआ। फिरौन राजा ने शिप्रा और पुआ को बुलाया और उनसे कहा, देखो तुम लेडीज ऐसे हैं जो डिलीवरी में मदद करते हैं, तो जब इजराइल के बहनें बच्चों को जन्म देती है तब तुम तो वहां पर होंगे। तब उस समय पर यह ध्यान रखना कि अगर वो लड़कियां हैं तो उन्हें जीने दो, नहीं लड़के हैं तो उनको वही खत्म कर देना। इस प्रकार का नियम राजा निकालता है और साथ में शिप्रा और पुआ को उसको पालन करने के लिए उनके पास वो अधिकार देता है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं शिप्रा और पुआ के विषय में बाइबल में लिखा है कि वो लोग प्रभु का भय मानते थे और इस कारण वो किसी भी लड़के को खत्म नहीं किया, वो बच्चों को जीने देते थे। जब राजा को पता चला कि शिप्रा और पुआ उनको खत्म नहीं कर रहे हैं तो शिप्रा और पुआ को बुलाया गया और उनसे पूछा गया। तब शिप्रा और पुआ अपनी सफाई देते हैं कि इजराइल के लेडीज या इजराइल के बहनें बहुत तंदुरुस्त है, हमारा वहां पहुंचकर उनको मदद करने से पहले ही वो लोग बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इस प्रकार कहकर शिप्रा और पुआ उन बच्चों को जीने देते हैं। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह शिप्रा और पुआ के जीवन पर हुआ, क्योंकि वो लोग बच्चों को नहीं मारा और इसलिए परमेश्वर उनको अपना परिवार देते हैं और उनको आशीष देता है। आज हम इस घटना से खास कर हम शिप्रा और पुआ इन दोनों बहनों पर हम फोकस करेंगे और सीखेंगे कि इन बहनों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। इन बहनों के जीवन के बारे में सीखने से पहले हमें एक बात सीखना है और वो सबसे पहली बात है और वो ये है कि परमेश्वर सारी बातों पर नियंत्रण रखता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर को मालूम था कि फिरौन ऐसा एक नियम लेकर आएगा और परमेश्वर को ये भी मालूम था कि वहां पर दो बहनें हैं जो प्रभु के भय मानते हैं और राजा के नियम का पालन नहीं करेंगे और इस समान इजराइल के जितने भी लड़के हैं वो लोग सुरक्षित रहेंगे। देखिए, परमेश्वर नियंत्रण में है, ये बात हमारे समझ में आना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत से वक्त हम लोग इसलिए बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ता है।
लेकिन हमें एक बात समझ में आना है, और वो ये है कि अगर हम परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को बिताएंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर सारी बातों का नियंत्रण रखेगा। और जो भी बातें हमारे जीवन में होता है, अगर पहले हमें ऐसे लग भी जाएगा कि हमारे लिए बहुत कठिन है, ये दुख भरा परिस्थिति है, परमेश्वर बाद में उस परिस्थिति को बदलकर हमारी आशीष के लिए बदल देगा। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। ये बात जब हम लोग हमारे अंदर, हमारे जीवन में हम अपनाते हैं, तब हम बहुत हिम्मत को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रियजनों, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जानता है कि आप कौन से परिवार में रह रहे हैं, आपकी परिवार की परिस्थिति को जानता है। क्या आप अपने परिवार में इस प्रकार महसूस कर रहे हैं कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरा जीवन साथी मेरा साथ नहीं देता है, और हमारे घर में बहुत आर्थिक तंगी है, हम कर्ज में डूबे हुए हैं, कैसे हम बाहर निकले, कैसे आत्मिक बातों में आगे बढ़ पाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, बहुत सारी बातें होगी जो आपको परेशान कर रहा होगा। लेकिन एक बात हमें याद करना है, और वो है परमेश्वर नियंत्रण में है। वो परमेश्वर जो आपके जीवन के बारे में हर एक बात जानता है, आपके सिर के बाल कितने हैं वो जानते हैं, आपके जन्म होने से पहले आपको चुना और आपके जीवन के अंत तक जानता है। वो परमेश्वर जो भी करेगा हमारी भलाई के लिए करेगा। इस बात पर दृढ़ विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए, तब आपका जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, जहां पर परमेश्वर कहता है कि अनंत प्रेम से मैंने तुमसे प्रेम किया है, या सदा के प्रेम से, मतलब ये प्रेम कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। बहुत से वक्त हम परमेश्वर को दुखी कर बैठते हैं, हम प्रभु से दूर भागते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपना हाथ नहीं छोड़ता, अपना साथ नहीं छोड़ता है। परमेश्वर आप सभी से, मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और इस परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि ये परमेश्वर हमारी भलाई को चाहता है। दूसरी बात इस घटना से जो हम सीख सकते हैं वो ये है, शिप्रा और पुआ, ये दोनों बहनें जो है, प्रभु का भय माना। इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो लोग फिरौन राजा का भय मानेंगे और फिरौन की आज्ञा का पालन करेंगे, नहीं तो वो लोग परमेश्वर का भय मानकर जो सही बात है उसका पालन करेंगे। ये दोनों बहनों ने क्या चुना? इनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि इनको अपना राजा का नियम पालन करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये दोनों बहनों ने ये डिसाइड किया, राजा का नियम का पालन करना ज़रूरी है, लेकिन उससे बढ़कर यह है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है। बिना कारण हम किसी बच्चों का कत्ल नहीं करेंगे। इसलिए शिप्रा और पुआ के जीवन से हम ये देख सकते हैं कि इंसान का भय मानने से ज़्यादा वो लोग परमेश्वर का भय माना। हमारे जीवन में भी ये बात को हमें अपनाना है। दुख की बात है कि बहुत सारे लोग इंसान का भय मानते हैं, वो लोग दूसरे लोगों को दुखी नहीं करना चाहते हैं और इसलिए सारे गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को तो हम देख नहीं सकते हैं, पता नहीं परमेश्वर देख रहा है या नहीं देख रहा है, इसलिए परमेश्वर के खिलाफ जाकर लोगों का भय को मानते हैं। देखिए प्रिय भाई बहनों, कितनी बार हमने गलत बात का साथ दिया ये सोचकर कि अगर हम साथ नहीं देंगे तो हमारे अपने लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, ये नहीं जानते हुए कि उस चक्कर में हमने परमेश्वर को दुखी किया, परमेश्वर का भय को नहीं माना। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है बुराई से दूर रहना। चाहे आपके अपने नाराज हो जाए, चाहे आपके रिश्तेदार आपसे दुखी हो जाए या बात करना बंद कर दे, चाहे आपके फ्रेंड्स आपका साथ ना दें, लेकिन परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। हम नए नियम में देख सकते हैं, जब लोग प्रभु के लोगों के ऊपर सताव कर रहे थे, तब चेले खड़े होकर कहा कि तुम्हारी बात मानने से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि हम प्रभु की बात को माने। तो प्रिय भाई बहनों, आप किसी के भी दबाव में ना आए, लेकिन आप परमेश्वर का भय मानकर डिसीजंस को लीजिए। प्रभु के लिए जीने के लिए एक फैसला लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वचन हमसे कहता है, जो शरीर का घात करता है उनसे नहीं डरना है, लेकिन उससे डरना है जो शरीर और आत्मा दोनों का घात कर सकता है। शरीर को कौन खत्म कर सकता है?
एक इंसान दूसरे इंसान का शरीर को खत्म कर सकता है, लेकिन आत्मा के ऊपर किसी भी मनुष्य का अधिकार नहीं है। मेरे और आपके आत्मा के ऊपर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है, और परमेश्वर है जो हमारी आत्मा को बचा सकता है या नाश कर सकता है। अगर हम परमेश्वर के भय को मानेंगे तब परमेश्वर हमारी आत्मा को अनंत के लिए नरक में डालकर हमें नाश नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब हम इंसान के डर को छोड़कर परमेश्वर का भय को मानेंगे। बाइबल में बहुत से ऐसे बहुत सुंदर उदाहरण हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, 3 जवान लड़के, उनके पास एक चॉइस था, या तो उस मूर्ति के सामने दंडवत करे, नहीं तो उनको आग में डाल दिया जाएगा। देखिए, अगर इंसान का डर माना होता तब वो लोग आराम से उसके सामने झुक जाते, लेकिन उन लोगों को पता है उनका नियम क्या है, और उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, अगर नहीं भी बचाएगा तब भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। तब उनको आग में डाल दिया गया। किसका भय माना? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने। उन लोगों ने जीवते परमेश्वर का भय माना। दानियेल के विषय में भी हम ये देख सकते हैं, जब नियम निकला कि सिर्फ राजा से दुआ करना है, प्रार्थना करना है, तब दानियेल ने उस नियम का पालन नहीं किया, जबकि दानियेल एक अच्छा पदवी पर था। वो चाहे तो राजा को खुश करने के लिए वो राजा के सामने दिखावा तो कर सकता था कि मैं राजा से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन दानियेल परमेश्वर का भय माना, इसलिए वो राजा से प्रार्थना नहीं किया, लेकिन अपने नियम के अनुसार वो जीवते परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना की। और उसका नतीजा क्या हुआ? शेरों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन वहां पर भी हम देख सकते हैं कि दानियेल इंसान का भय नहीं माना, लेकिन परमेश्वर का भय माना। आज हमारे जीवन में भी हम लोग इस डिसीजन को लें कि हम लोग सिर्फ परमेश्वर का भय मानेंगे, और जो लोग परमेश्वर के भय को मानते हैं वो लोग पाप से दूर रहेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, एक पवित्र जीवन को जी पाएंगे। इस घटना से तीसरी बात हम सीख सकते हैं कि शिप्रा और पुआ के लिए यह निर्णय लेना बिल्कुल आसान नहीं था। आसान क्यों नहीं था? क्योंकि उनको पता था कि अगर हम फिरौन राजा की आज्ञा नहीं मानेंगे तो फिरौन राजा हमें खत्म कर सकता है, हमें मार डाल सकता है। लेकिन फिर भी ये बहनों के अंदर बहुत हिम्मत था कि वो लोग अपने विश्वास के लिए खड़े रहे, वो लोग परमेश्वर के लिए खड़े रहे। और ये हिम्मत इसलिए था क्योंकि उनके जीवन में भय नहीं था, राजा का भय नहीं था। तो प्रियो, आज हमारे अंदर हिम्मत होना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर हमारे अंदर हिम्मत दीजिए, ताकि हमारे अंदर में जितने भी भय है, जितने भी एंजाइटी है, जितने भी स्ट्रेस है, उन सारी बातों को हम निकालकर परमेश्वर के लिए हम दृढ़ता के साथ हम खड़े रहें। देखिए, जिनके अंदर हिम्मत नहीं होता है वो हर परिस्थिति में दबाव के कारण झुक जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। हम इजराइलियों में उन 12 भेदियों के बारे में, 12 स्पाइस के बारे में हम पढ़ सकते हैं जो कनान देश में जासूसी करने चले गए थे। हम देख सकते हैं उन 12 लोगों में 10 लोगों ने आकर एक गलत रिपोर्ट दिया। क्यों उन लोगों ने गलत रिपोर्ट दिया? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं था। वो लोग उस देश में गए और देखा कि वहाँ के लोग बड़े बड़े लोग हैं, हाइट में बड़े हैं, स्ट्रेंथ में ज़्यादा है, बहुत ताकत है इन लोगों के अंदर। इसलिए उनको ऐसा लगा कि हम लोग उस देश में जाएंगे तो हम लड़कर जीत नहीं पाएंगे। उनके अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं था। लेकिन यहोशुआ और कालेब, ये 2 भाइयाँ थे जो जाकर देखा, उन्होंने भी वही परिस्थिति को देखा, लेकिन उनके अंदर भय नहीं था, उनके अंदर हिम्मत था। इसलिए उन लोग आकर कहे, देखो वहां के लोग बड़े जरूर हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे साथ हैं, इसलिए इस युद्ध को हम जरूर जीतेंगे। दाऊद और गोलियत के जीवन में भी हम देख सकते हैं। गोलियत इतना एक बड़ा राक्षस, दाऊद एक छोटा लड़का, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना हिम्मत था कि एक बड़े राक्षस के खिलाफ जाकर वो लड़ाई करे। और वहां पर हम देख सकते हैं कि हर जगह जिनके अंदर हिम्मत था वहां पर परमेश्वर उन लोगों के साथ दिया। प्रिय भाई बहनों, अगर आप हिम्मत के साथ परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए एक निर्णय लेते हैं, जरूर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में सफलताएं देंगे। हाँ, शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा होगा कि परिस्थिति बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही ऐसे सोच आपके मन में शैतान डालेगा, आप अपनी मुंह के शब्दों से शैतान से कहिए, मैं यीशु का संतान हूँ। शैतान, मैं तेरे डर से, मैं तेरे भय के अधीन में होकर नहीं रहूंगा।
नहीं रहूंगी। मैं परमेश्वर के संतान होने के कारण, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। इसलिए हियाव के साथ आप आगे बढ़िए। चौथी बात हम देख सकते हैं निर्गमन का किताब 1 अध्याय और 21वीं आयत में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनको घर बसाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये धाइयाँ शिप्रा और पुआ परमेश्वर का भय मानने के कारण परमेश्वर ने इनका घर बसाया। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि तब तक इन बहनों के लिए कोई घर नहीं था, अपना परिवार नहीं था, लेकिन परमेश्वर के लिए खड़े रहने के कारण परमेश्वर इनको आशीष देता है, परमेश्वर इनको अपना परिवार देता है। देखिए प्रियो, कितनी सुंदर बात है कि जो प्रभु के लिए खड़े रहते हैं, भले उनके पास कुछ भी नहीं है, सांसारिक कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए जो खड़े रहते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष देता है। हमारी सोच से बढ़कर, हमारी समझ से बढ़कर परमेश्वर हमें आशीष देगा अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, पवित्रताई के लिए हम खड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचन के लिए हम खड़े रहेंगे, तब परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे हम परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं? हो सकता है कि दिन रात आप ये दुआ कर रहे हैं, प्रभु आशीष देना, आशीष देना, आशीष देना, और आप अपने मन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तब आपको आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। बाइबल में हम बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। रूथ एक मोआबिन स्त्री थी, लेकिन यहोवा परमेश्वर को जानने के बाद उसने ये फैसला लिया कि परमेश्वर के लोगों के साथ वो रहेगी। उसका नतीजा क्या था, उसका फल क्या था? ये था कि परमेश्वर ने उसे एक बहुत अच्छा परिवार दिया और साथ में यीशु का वंशावली में उसका नाम जुड़ा गया। साथ ही साथ हम शिमशोन के जीवन को देख सकते हैं। शिमशोन परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास था, लेकिन वो प्रभु के नियम के अनुसार नहीं जिया और फलस्वरूप उसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तो प्रियो, हम बाइबल में दोनों झुंड के लोग को देख सकते हैं। वो झुंड के लोग जो प्रभु के लिए खड़े रहे, परमेश्वर की आशीष को पाया, और वो झुंड के लोग जो प्रभु को जानने के बावजूद परमेश्वर के नियम का पालन नहीं किया, जिस कारण परमेश्वर का दंड उन पर उतरा और वो लोग अपने जीवन को बर्बाद कर दिए। आज चॉइस हमारे पास है, चुनाव हमारे पास है। प्रियो, आप क्या चुनोगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए चुनोगे एक पवित्र जीवन, दबाव में आकर नहीं, लेकिन परमेश्वर का भय मानकर क्या आप प्रभु के लिए जियोगे? तो 100% परमेश्वर का आशीष सिर्फ आपके ऊपर नहीं, लेकिन आपके आने वाले पीढ़ी के ऊपर भी परमेश्वर देगा। परमेश्वर इन वचनों के साथ हम सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।